क्यों बहुत आसान होता है एक बैड हैबिट्स को रिपीट करना और क्यों इतना मुश्किल होता है गुड हैबिट को डेवलप करना। आपकी हैबिट्स ही आपकी लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। आपकी बैड हैबिट्स लाइक ईटिंग जंक फूड, वॉचिंग टेलीविजन टू मच, प्रोकास्टिनेटिंग और स्मोकिंग को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल होता है। किसी भी हैबिट को बदलना दो रीजंस के कारण ही मुश्किल होता है। फर्स्ट, हम गलत चीज को बदलने का ट्राई करते हैं और सेकंड, हम गलत तरीके से किसी हैबिट को बदलने का ट्राई करते हैं। इस वीडियो में आपको दोनों रीजंस के बारे में पता चलेगा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 2 एटॉमिक बुक के बारे में। अगर आपने अभी तक एटॉमिक बुक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार दोबारा से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑथर हमें बताते हैं ज्यादातर लोग गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो 3 लेयर्स ऑफ ओनियन। द फर्स्ट लेयर इज चेंजिंग योर आउटकम, जो आपके रिजल्ट्स को चेंज करने से लेकर जुड़ा हुआ है, लाइक लूजिंग वेट, पब्लिश अ बुक, विनिंग अ चैंपियनशिप एक्सेट्रा। ज्यादातर आपके गोल्स इसी लेवल से जुड़े होते हैं। द सेकंड लेयर इज चेंजिंग योर प्रोसेस। ये लेवल आपकी आदतों को और आपके सिस्टम को चेंज करने से जुड़ा है, लाइक डेवलपिंग ए मेडिटेशन प्रैक्टिस, इंप्लीमेंटिंग ए न्यू रूटीन एट द जिम एक्सेट्रा। ये सभी हैबिट इस लेवल से जुड़ी हैं। द थर्ड एंड द डीपेस्ट लेयर इज द चेंजिंग योर आइडेंटिटी। ये लेवल आपके बिलीफ को चेंज करने से जुड़ा है, योर वर्ल्ड व्यू, योर सेल्फ इमेज, योर जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर। ये सारे बिलीफ्स इस लेवल से जुड़े हैं। आउटकम के मतलब है कि आपको क्या रिजल्ट मिला, और प्रोसेस का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, और आइडेंटिटी का मतलब है कि आपके बिलीफ्स क्या हैं। एटॉमिक हैबिट बुक के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था 1% बेटर ईच डे रूल के बारे में। अब हैबिट का अच्छा या हैबिट का बुरा होना प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम है हैबिट को चेंज करने के डायरेक्शन में। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोग अपनी हैबिट्स को आउटकम को ध्यान में रखकर चेंज करते हैं। ये तरीका गलत है, जबकि हमें अपनी हैबिट्स को आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर चेंज करना चाहिए। विद आउटकम बेस्ड हैबिट्स हम उस चीज पर फोकस करते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। विद आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स हम उस चीज पर फोकस करते हैं एक्चुअल में जो हम बनना चाहते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो 2 आदमी हैं जो सिगरेट पीने की लत को छोड़ना चाहते हैं। पहले आदमी से जब सिगरेट पीने के लिए पूछा जाता है, आंसर देता है कि नहीं, अब मैं सिगरेट पीना छोड़ना चाहता हूं। इससे यह पता लगता है कि वो अब भी ये बिलीव करता है कि मैं एक स्मोकर हूं। दूसरे पर्सन से जब सिगरेट पीने के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। यहां पर दोनों की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। पहला पर्सन जो अब भी अपने आप को स्मोकर मानता है, और दूसरा जो अब अपनी आइडेंटिटी को बदल चुका है। स्मोकिंग उनकी पुरानी लाइफ का पार्ट है, ना कि प्रेजेंट लाइफ का। दोस्तों, किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमें पतला होना है तो ये डाइट लेनी होगी, लेकिन थर्ड लेयर आइडेंटिटी, उसे वो भूल जाते हैं और उसे चेंज ही नहीं करते हैं। अपनी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना ही और क्या बनना है ये सोचे बिना ही बस वो अपने गोल को अचीव करने में लग जाते हैं। आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपके न्यू प्लान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हर सिस्टम और एक्शंस के बिलीव्स होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी जिसके बिलीव होते हैं लोगों को आजादी, सबको समान अधिकार, जबकि तानाशाही डिक्टेटर के अलग बिलीव्स होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट ओबीडियंस। आप अपनी आइडेंटिटी के अपोजिट कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और आपकी आइडेंटिटी ज्यादा सेव ना करके ज्यादा खर्च करने की है तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते हो। और अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हो लेकिन आपकी आइडेंटिटी कंफर्ट जोन में रहने की है तो आप प्रैक्टिस से ज्यादा रिलैक्स ही करोगे। बिना बिलीव्स को चेंज करके हैबिट्स को चेंज करना इम्पॉसिबल है। आप अपने न्यू प्लान्स और न्यू गोल्स को तो चेंज करते हैं, लेकिन आप अपने आप को तो चेंज करते ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते ही नहीं, तो रिजल्ट चेंज कहां से होगा। ये कहना अलग बात है कि आप वैसा बनना चाहते हो, और ये कहना अलग बात है कि आप वैसे ही हो। दोनों ही आइडेंटिटी में जमीन और आसमान का फर्क है। यही दोनों आइडेंटिटी एक लूजर और एक विनर के बीच का फर्क बताती हैं। अगर आपको किसी आइडेंटिटी पर गर्व होता है तो वो आपको उतना ही मोटिवेट करती है और आप ज्यादा से ज्यादा उस आइडेंटिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आपको अपने बाल पसंद है तो आप अपने बालों की केयर करने वाली हैबिट्स को डेवलप करोगे, और जैसे आपको अगर अपने बाइसेप्स पसंद है तो आप कभी भी अपर बॉडी का वर्कआउट मिस नहीं करोगे। अपने व्यवहार को बदलना ही अपनी पहचान को बदलना है।
कोई भी हैबिट मोटिवेशन के कारण ही डेवलप होती है और जब आप उस पर डटे रहते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई आपको हेल्दी डाइट फॉलो करने और जिम जाने के लिए कन्विंस करता है, तो जब तक आप अपने बिहेवियर और अपने बिलीव्स को नहीं बदलते हैं तब तक किसी भी हैबिट को फॉलो करना बहुत हार्ड होता है। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें एक बुक को रीड करना है, हमारा गोल होना चाहिए कि हमें रीडर की एक आइडेंटिटी डेवलप करनी है, हमें एक रीडर बनना है। हमारा गोल मैराथन में रन करना नहीं होना चाहिए, हमारा गोल एक रनर बनना होना चाहिए। हमारा गोल एक म्यूजिक को लर्न करना नहीं होना चाहिए, हमारा गोल एक म्यूजिशियन बनना होना चाहिए। मतलब एक आइडेंटिटी को डेवलप करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ गोल पर फोकस करना है। अगर आप किसी आइडेंटिटी को अपनाते हो तो वो आपकी किसी भी हैबिट को चेंज करने की एबिलिटी को इजी बना देता है। कोई थॉट या एक्शन जितनी गहराई से हमारी आइडेंटिटी से जुड़ता है उसे बदलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। दिन आप अपने को अपनी हैबिट्स के साथ संघर्ष करते हुए पाते हो, क्योंकि आप किसी भी हैबिट पे लॉन्ग रन में नहीं टिक पाते। इसका असली कारण आपकी सेल्फ इमेज है, इसीलिए आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ अटैच रहते हो। आपको अपने बिलीव्स को एडिट करने की जरूरत है, आपको अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करने की और उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है टू बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप धीरे धीरे उन आइडेंटिटीज को मिटा दें जो आपको किसी काम को करने से रोकती हैं। The two-step process to changing your identity. Your identity emerge out of your habits. आप इन बिलीव्स के साथ पैदा नहीं हुए थे, आपके सारे बिलीव्स आपके एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। आपकी स्मॉल हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करती हैं। अगर आप डेली अपना बेड सेट करते हो तो ये आपके ऑर्गेनाइज पर्सन के रूप में आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप रोज लिखते हो तो ये आपकी क्रिएटिव पर्सन के रूप में आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो ये एक एथलीट पर्सन के रूप में आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। जितना ज़्यादा आप किसी बिहेवियर को रिपीट करते हो उतना ही वो आपकी आइडेंटिटी बनती जाती है। आपकी अभी की आइडेंटिटी क्या है? अगर आप हर संडे को चर्च जाते हो तो ये एविडेंस है कि आप एक रिलीजियस धार्मिक पर्सन हो। अगर आप ओवरनाइट 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ते हो तो ये एविडेंस है कि आप एक स्टूडियस पर्सन हो। और आप अगर डेली जिम जाते हो तो ये एविडेंस है कि आप फिटनेस को लेकर कमिटेड पर्सन हो। ऑथर कहते हैं, आई डिड नॉट स्टार्ट एज अ राइटर, आई बिकम वन थ्रू माई हैबिट्स। आपका हर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ इमेज को मॉडिफाई करता है। लेकिन आप अगर अपने आप को एक सॉकर प्लेयर मान लें क्योंकि आपने एक बॉल को हिट किया है, और आप अपने आप को एक आर्टिस्ट मान लें क्योंकि आपने एक पेंटिंग बनाई है, तो ये गलत तरीका है। अगर आप इन एक्शंस को रिपीट करते हैं तो ये एविडेंस आपकी सेल्फ इमेज को चेंज करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किसी हैबिट को चेंज करने के डायरेक्शन को, पाथ को कैसे चेंज कर सकते हो। द प्रैक्टिकल वे टू चेंज हु आर यू इज टू चेंज व्हाट यू डू। Each time you write a page, you are a writer. Each time you practice the violin, you are a musician. Each time you start a workout, you are an athlete. अगर आप जैसा बनना चाहते हो, उस टाइप की आइडेंटिटी वाले पर्सन को फॉलो करते हो, उसके रूटीन को फॉलो करते हो, तो आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की आइडेंटिटीज और उसके रूटीन को फॉलो करते हो और सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट भी करते हो, तो आप सक्सेसफुल बन जाते हो। ऑथर कहते हैं इस बुक का मेन मोटिव आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना है, कैसे आप एक बेटर हैबिट को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप उस टाइप के पर्सन बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। आपका फर्स्ट स्टेप व्हाट या हाउ नहीं होना चाहिए, आपका फर्स्ट स्टेप वो होना चाहिए, who you want to be। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को दोबारा लास्ट में बताऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ चेंज, आउटकम चेंज, प्रोसेस चेंज एंड आइडेंटिटी चेंज। किसी भी गोल को सेट करना आउटकम चेंज, और उसके लिए सिस्टम बिल्ड करना प्रोसेस चेंज, और अपने बिलीव्स को चेंज करना आइडेंटिटी चेंज। किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए आइडेंटिटी, थॉट, बिलीफ को चेंज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हू यू विश टू बिकम। अपने गोल्स पे फोकस ना करके इस पर फोकस करो कि आप क्या बनना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करो। पॉइंट नंबर 3, योर आइडेंटिटी एमर्जेस आउट ऑफ योर हैबिट। एवरी एक्शन इज ए वोट फॉर द टाइप ऑफ ए पर्सन यू विश टू बिकम। आपका हर एक्शन एक सजेशन की तरह काम करता है, आपका हर एक्शन एक वोट है कि आप कैसा पर्सन बनना चाहते हो, कैसी आइडेंटिटी डेवलप करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 4, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ requires you to continuously edit your beliefs and to upgrade and expand your identity। अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको लगातार अपनी बिलीफ्स को अपग्रेड और अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करना होगा। पॉइंट नंबर 5, द रियल रीजन हैबिट्स मैटर इज नॉट बिकॉज दे कैन
get you better results, but because they can change your beliefs about yourself. हैबिट्स का इंपॉर्टेंट होना इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आपको बेटर रिजल्ट्स देती हैं। हैबिट्स का इंपॉर्टेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके अपने बारे में सोचने के बिलीव्स को चेंज कर देती हैं। अगर आपने अभी तक एटॉमिक हैबिट बुक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इमीडिएटली देखो। मैंने उसमें 1% बेटर ईच डे रूल के बारे में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस को लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो।